केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर अपना मत साफ कर दिया है और साथ ही साथ सबसे बड़ा संकेत भी दे दिया है कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर उनका विचार क्या है और साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके पार्टी के मन में क्या चल रहा है, उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं और जनता क्या चाहती है। इन सभी मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपना मत स्पष्ट किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने एक बड़ा सियासी संकेत देते हुए फिलहाल सस्पेंस बनाए रखा है। इनका अंतिम निर्णय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बाद ही होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी और वे स्वयं बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालिया बयानों में चिराग पासवान ने अपने चुनाव लड़ने की संभावना को सीधे तौर पर एनडीए के भीतर होने वाले सीट बंटवारे के फॉर्मूले से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं यह भी सीटों के बंटवारे के बाद ही तय होगा। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य सीट बंटवारे की बातचीत में अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान ने कई मौकों पर यह ऐलान किया था कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ यह था कि उनका प्रभाव और उनकी पार्टी की उपस्थिति पूरे प्रदेश में रहेगी। इन बयानों ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी थी और ये संकेत दिया था कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच ऐसी भी अटकलें हैं कि यदि चिराग पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वे अपनी पार्टी के किसी अन्य वरिष्ठ नेता या फिर अपने बहनोई अरुण भारती को आगे कर सकते हैं, जो हाल ही में जमुई से सांसद बने हैं। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर अभी पत्ते तो नहीं खोले हैं और उनका यह सस्पेंस भरा सियासी संकेत बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीटों के बंटवारों को और ज्यादा दिलचस्प बना गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि एनडीए का सीट बंटवारा क्या रूप लेता है। उसके बाद चिराग पासवान का अंतिम फैसला क्या होता है, ये भी काफी मायने रख रहा है। लेकिन चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं वो अपने बहनोई अरुण भारती को सामने रखेंगे और डिप्टी सीएम का पद भी उनके लिए एनडीए से वो मांग करने वाले हैं, क्योंकि बीच में ऐसी भी खबरें थी कि चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ा पद चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने विधानसभा का चुनाव अरुण भारती को लड़ाने का एक बड़ा फैसला किया है। हालांकि अभी तक इसके ऊपर पार्टी का कोई स्पष्ट संदेश नहीं आया है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद यह तय हो जाएगा कि क्या चिराग खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाएंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।